अस्सलाम वालेकुम। जब आप दुनिया के गमों को कुछ देर के लिए भूल जाने की खातिर थोड़ी सी पी लेते हैं शराब, और पीने के बाद आप गमों को भूल जाते हैं और सुकून पाते हैं, और फिर इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं, तो शायद कि आपको इल्म भी नहीं होता कि आप अपने जिगर के ऊपर कैसा जुल्म ढा रहे हैं। आज मैं आपको वो 3 खुराकें इस तरह की बताने लगा हूँ जिसके साथ आपका जिगर फेल हो रहा है और आपको इल्म भी नहीं है। सबसे पहले नंबर पे अल्कोहलिक फैटी लिवर। शराब नोशी ज़्यादा होने की वजह से जिगर के ऊपर ऐसे इन्फ्लेमेशन होती है, सिरोसिस होती है, लकड़ी की तरह सख्त होने लग जाता है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। कभी किसी भी हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में जाके ज़रा एक दफ़ा विज़िट करें। अगर 50 मरीज़ वहाँ पर दाखिल होंगे ना, तो उनमें से 40 मरीज़ जिगर की ख़राबी के होंगे। कुछ के पीछे वजह तो हेपेटाइटिस बी सी होता है, और कुछ के पीछे सादा हेपेटाइटिस जो कि ये शराब करवाती है, और वो होता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की किसी आदत में मुब्तला हैं, तो अपने गमों को, अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए ये शराब का सहारा लेने की बजाय अपने किसी डॉक्टर से मिलें, किसी रूहानी इंसान से मिलें जो आपको आपकी रूह को कोई पाकीज़ा करने के तरीके बताए, और आपके अंदर मौजूद जो परेशानियां लेने की जो कैपेसिटी है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, वो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ ठीक कर सके। दूसरे नंबर पे हाई फैटी और हाई शुगरी डाइट्स जो हैं, चर्बी वाली खुराकें, मीठे वाली खुराकें जो हैं, वो आपके जिगर को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रही हैं। NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आपने तो पी भी नहीं, दुनिया के गमों को भुलाया भी नहीं, और फिर भी आपका जिगर खराब हो गया। आपने किया क्या? बहुत ज्यादा मीठे वाली चीजें ली और बहुत ज्यादा फैटी चीजें इस्तेमाल की। फैट वाली चीजें कौन सी हैं जनाब? जितने भी घी ऑयल वाली चीजें हैं, फास्ट फूड्स हैं, पिज्जाज हैं, शवारमाज हैं, बर्गर्स हैं, लेज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, साल्टेड जितने भी आइटम्स हैं, केन्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये जितनी भी सारी चीजें देखने को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जिगर के ऊपर इतना ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, उसको तबाह कर रही हैं, और आप उसको शौक से खाए जा रहे हैं। देखिए, अय्याशी करना, गुलछड़े उड़ाना, अपने आप को अच्छा महसूस करवाना, इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है, लेकिन एक हद में अपने चद्दर को देखते हुए पाँव फैलाना चाहिए, अपनी जेब को देखते हुए, और साथ में ये कि अपनी सेहत को भी देखते हुए कि आपका जिगर तो नहीं कहीं खत्म हुए जा रहा। तो इसलिए जब भी आपका ये अय्याशी का प्रोग्राम बने तो एक लिमिट में रखा करें। महीने में एक दफा तो चलो पिज्जा शवारमा तो बंदा खा सकता है, लेकिन अगर आप रूटीन ही बना लें, रोजाना आपने एक दिन में एक दफा या एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आपने इस तरह की कोई चीज खानी है, तो वो आपके जिगर को फिर खत्म कर देगी, और बाद में आपके लिए बड़ी मसाइल बन जाएंगे। तीसरे नंबर पे हाई प्रोटीन डाइट, जैसा कि गोश्त हैं, दालें हैं, कुछ और भी प्रोटीन डाइट्स हैं, लेकिन उनका जिक्र हम यहाँ पर नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि वो इतना नुकसान नहीं दे रही हैं। सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान दे रहा है हमारा जो आदात हैं, हर खुराक के अंदर गोश्त को डालना, ये बड़ा मसला कर देता है। हमने अगर सब्जी खानी है तो गोश्त सब्जी खानी है, दाल खानी है तो गोश्त दाल खानी है, पुलाव खाने हैं, जनाब चावल जितने भी बन रहे हैं वो भी गोश्त वाले बन रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं। तो ये जो रेड मीट है, सुरख गोश्त, ये आपके जिगर के ऊपर मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ाता है, चर्बी चढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके लिवर की सिरोसिस, उसका फंक्शन खराब हो सकता है। आप गोश्त को किसी एक मखसूस मिकदार में खाया करें, 1 से 2 दफ़ा वीक में आप इस्तेमाल कर लिया करें। अगर इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा परेशानी का बायस बनेगी। इससे पहले कि आपका जिगर ख़त्म होके आप मेडिकल वार्ड के किसी एक कोने में बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए हों, और आपको कोई पूछने वाला भी ना हो, पेट के अंदर पानी इतना इकट्ठा हो गया हो कि डॉक्टर कहें कि जी ड्रिपें लगा के निकालना पड़ेगा, खून की उल्टियां आ रही हों, और एंडोस्कोपीज हो रही हैं, खून की बोतलें लग रही हैं, वहां तक पहुंचने से पहले पहले अपने जिगर की हिफाजत कर लीजिए। आज जो खाएंगे वो कल को आपको जरूर रिस्पॉन्स देगा। अच्छा खाएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर बुरा खाएंगे तो बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा। हजूम नहीं कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।